क्या उनको गर्व नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा लिखा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है? डिपार्टमेंट है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसको तो प्रधानमंत्री के नाम पे उसका नामकरण भी करना चाहिए। कि हमें तो आज तक 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जिन्होंने इस विषय में डिग्री करी हो, या 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लास में रहे हो। दोस्तों, देश के अलग अलग पार्टी नेताओं को क्या अपनी वास्तविक डिग्री जनता के सामने रखना होगा? जी हाँ, यह सुनकर आप बेहद हैरान हो गए होंगे। वैसे देश के बदलते सियासी दौर में अब शैक्षणिक योग्यता का भी प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर एक दूसरे पर जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट से हुए जुर्माने के बाद आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बनाने में लगी है। आपने डिग्री दिखाओ कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी के नेता हर दिन जनता के साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता साझा करेंगे। आप नेताओं ने इसी के तहत अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सामने लाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वह बीजेपी पर हमलावर भी होने लगे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा के मुद्दे को उछाल रही आम आदमी पार्टी ने डिग्री दिखाओ कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत रोज आम आदमी पार्टी के नेता जनता के सामने अपनी शिक्षा से जुड़ी डिग्रियां सार्वजनिक करेंगे। कैंपेन के पहले दिन आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री अतिशी मार्लेना ने ड्यू और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी 3 डिग्रियां सार्वजनिक की है। इस दौरान अतिशी ने कहा कि मेरी देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, खास तौर से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से अपील है कि वे भी इस कैंपेन में शामिल होकर जनता के सामने अपनी डिग्री जरूर पेश करें, ताकि देश के लोगों को ये पता चल सके कि जो लोग देश के लिए निर्णय ले रहे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। अतिशी ने कहा कि आज इस कैंपेन के तहत मैंने पूरे देश के सामने अपनी डिग्रियां दिखाई है। मैं देश के सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि वो भी जनता के सामने अपनी डिग्री दिखाकर बताएं कि उन्होंने कहां से और कितनी पढ़ाई की है। मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से उनके वरिष्ठ नेताओं से अपील करती हूं कि अगर उनके पास डिग्रियां हैं तो वे भी अपनी डिग्रियां लेकर देश के सामने आए। अतिशी ने कहा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के छात्र ने राजनीति में या किसी भी अन्य क्षेत्र में नाम कमाया है तो यूनिवर्सिटी गर्व से यह बात बताएगी। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा अचंभा होता है कि अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से देश के प्रधानमंत्री जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की है तो उनकी डिग्री दिखाने में यूनिवर्सिटी इतना संकोच क्यों कर रही है, और डिग्री ना दिखानी पड़े इसके लिए यूनिवर्सिटी कोर्ट क्यों जा रही है? क्या उनको इस बात का गर्व नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी से पढ़ा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है? सोमवार से देश के सभी प्रमुख यूनिवर्सिटी में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के इस कैंपेन को किसी और पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप नेता गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की थी कि मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान से अब छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। गोपाल राय ने कहा था, देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाना है तो प्रधानमंत्री मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए पार्टी ने शहीद दिवस पर मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत का ऐलान किया। दोस्तों, आप सरकार ऐसे कैंपेन में छात्रों को जोड़ना चाहती है जिसका कोई शायद ही छात्रों को फायदा होगा। दोस्तों, इस बार दिल्ली में 9वीं और 11वीं क्लास का रिजल्ट बहुत खराब रहा। 96% छात्र फेल हुए। टीचर्स को खुद एग्जाम कॉपी में लिखकर बच्चों को पास करना पड़ रहा है। आप सरकार को पहले दिल्ली की शिक्षा नीति पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि इस तरह के कैंपेन शुरू करने की। दोस्तों, किसकी क्या डिग्री है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कुछ लोग नेताओं की शैक्षणिक योग्यता के मुद्दे पर समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये मुद्दे इंतजार कर सकते हैं। देश के सामने इन दिनों इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये मुद्दे ही असल मुद्दे हैं। आज धर्म जाति के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही है।
बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना होनी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।